प्रदेश की राजधानी भोपाल में रजक समाज की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई संपन्न, जिसमें 55 जिलों से शामिल हुए समाज के लोग। 15 दिसंबर रविवार को राजधानी भोपाल में संयुक्त मोर्चा रजक समाज के बैनर के नीचे मोर्चा के प्रदेश वरिष्ठ संयोजक श्री कैलाश नाहर भोपाल एवं श्रीमान लक्ष्मण रजक ग्वालियर के नेतृत्व में संत गाडगे आश्रम बंसल हॉस्पिटल के पीछे राजधानी भोपाल में समाज की एक प्रत्यक्ष बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के सभी 55 जिले के रजक समाज के बंधु शामिल हुए। प्रदेश के सभी नौजवान महिला शक्ति के रूप में समाज की माताएं बहनें एवं भारी जनसंख्या में समाज के बंधु शामिल हुए। सभी ने अपने मोर्चा के दोनों संयोजकों से समाज को अनुसूचित जाति में शामिल कराए जाने के लिए मांग की है। इसके लिए उन्होंने संयोजकों की नेतृत्व में मोर्चा की समन्वय समिति और मजबूत समन्वय आपस में स्थापित करते हुए समाज के सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने की बात कही है। मोर्चा के युवा संयोजक माननीय लक्ष्मण रजक ने अपने अभिभाषण में समाज को आश्वासन देते हुए अपने वक्तव्य में समाज को अपनी तरफ से वादा निभाने की बात कही है। साथ ही साथ मोर्चा की समन्वय समिति के प्रमुख श्री यशवंत मालवीय ने अपनी बात को रखते हुए समाज को एक धागे में पिरोए जाने की बात कही। प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर कैलाश रजक छतरपुर ने प्रदेश की मौजूदा सरकार एवं केंद्र सरकार को एक मजबूत चेतावनी देते हुए रजक समाज की वाजिब मांग को लेकर ध्यान आकर्षण कराने एवं समाज की ओर से चेतावनी भी दी गई। यदि प्रदेश एवं केंद्र सरकार के कार्यकाल में रजक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया गया तो समूचे मध्य प्रदेश में धोबी समाज यानी कि रजक समाज द्वारा बहिष्कार किया जाएगा, विरोध किया जाएगा और अपना रास्ता अलग तलाश किया जाएगा। प्रदेश का संपूर्ण धोबी समाज अपनी अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेगा। DSB न्यूज के लिए लक्ष्मीकांत रजक की रिपोर्ट। क्या आप अध्यक्ष ना होते हुए आपकी ऐसी कोई रणनीति है कि पुनः टीकमगढ़ में कोई धरना या आंदोलन करेंगे? हाँ, हमारी संयुक्त मोर्चा के दोनों संयोजकों से बात हुई है और दोनों संयोजक का आदेश आने वाला है और फिर से एक आंदोलन करने की तैयारी टीकमगढ़ में चल रही है। अच्छा, ये प्रदेश स्तरीय होगा कि क्षेत्रीय? नहीं, प्रदेश स्तरीय ही रहेगा। और ये किसके नेतृत्व में होगा? हमारे दोनों संयोजक हैं आदरणीय कैलाश नाहर जी भोपाल और मोनू लक्ष्मण रजक ग्वालियर से संयुक्त मोर्चा से। मेरा नाम मोनू लक्ष्मण रजक है और मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ रजक महासंघ AVR है। और फ़िलहाल जो है अभी पुनः मुझे जो है एक बार आप सभी के मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला है संयुक्त मोर्चा का युवा संयोजक। तो आज जो ये आपकी 15 तारीख की प्रत्यक्ष बैठक थी, इसमें क्या निर्णय हुआ है सभी समाज बंधुओं को? निर्णय देखिए इसमें ये हुआ है कि आज जो हमारी समन्वय समिति थी और समन्वय समिति के द्वारा जो है बड़े अथक प्रयासों के द्वारा आज 15 तारीख को बैठक बुलाई गई थी। सभी घटकों के प्रदेश अध्यक्ष आज मौजूद रहे थे और सभी के आपस में जो सामंजस्य बिठाने का काम किया गया था। परंतु कहते नहीं है कि एक घर में जब बर्तन होते हैं तो आपस में टकराते हैं और आवाज़ होती है, तो थोड़ी सी आवाज़ आज इस योजना आयोजन में हुई थी, लेकिन ऐसा मैं मानता हूं कि सभी एक हैं, आज नहीं कल एक होंगे। अच्छा, तो आप अब अपने पद को जो है रहते हुए भविष्य में समाज के लिए कोई आंदोलन या धरना आदि? मैं देखिए पहले भी बता चुका हूं, आज भी बता रहा हूं, मेरे शरीर के अंदर जब तक रक्त की एक एक बूंद है वो रक्त की बूंद जो है मेरे समाज के काम आएगी। मैं उसके लिए हमेशा जो है खड़ा हूँ। जहाँ मेरी समाज का पसीना टपकेगा वहाँ अपना खून टपकाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा और हमेशा निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने का काम किया है और आगे करता रहूँगा। तो कितनी जल्दी आप समाज के लिए कोई आंदोलन अनुसूचित जाति के आरक्षण को लेकर के? बहुत जल्दी से जो है हम आपस में सामंजस्य करते हुए पुनः एक बार, जैसे पहले हमने कई कार्यक्रम किए हैं संयुक्त मोर्चा के, जैसे 27 दिन का किसी भी मैं सोचता हूँ किसी भी समाज बंधु ने अभी तक 27 दिन का धरना नहीं किया। हमारे नंदलाल जी के द्वारा टीकमगढ़ में 27 दिन का धरना दिया गया था हमारे संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में। वरिष्ठ संयोजक है हमारे कैलाश नाहर जी, उनके द्वारा नरसिंहपुर से जो है भोपाल तक की पदयात्रा की गई थी। हमारे युवा मोर्चा के और वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं राम भरत बल्ली भैया जी, उन्होंने जल सत्याग्रह आंदोलन किया था और सभी के सार्थक प्रयासों से भोपाल की इस नगरी में जो है
8, 9, 10 3 दिन का धरना किया गया था, उसमें सीएम का घेराव किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पुलिस ने हमें रोक लिया गया था। काफ़ी काम किए, एक ही दिन में सभी संभाग में ज्ञापन दिए गए अनुसूचित जाति की मांग को लेकर के, अथक प्रयास किए गए। तो आखिर जो है आपका वक्तव्य क्या होगा समाज के लिए? मेरा देखिए हमेशा से एक ही रहा है, मैं हमेशा मेरा टारगेट एक ही रहा है। टारगेट ये है कि हम पूरे विधान के साथ में अनुसूचित जाति में शामिल हो, ऐसी योजना परियोजनाओं के साथ समाज के साथ मिल करके जो है निरंतर प्रयास करेंगे। देखिए क्या होता है, जब चींटी होती है एक दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, लेकिन हमें हताश नहीं होना चाहिए। मेरे वरिष्ठ जितने भी वरिष्ठ लोग हैं वो सभी मेरे को यही मार्गदर्शन करते हैं कि बेटा हमें एक आंदोलन किया, अगर उसमें सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा नहीं करें। मैं निरंतर प्रयास करता रहूँगा, जब तक मेरे शरीर के अंदर प्राण है मैं समाज के लिए काम करता रहूँगा। किया है और उसकी तारीफ भी की है रजक समाज जो इकट्ठी हुई, और हम चाहते हैं कि समन्वय समिति की जो सिफारिशें हैं उसको सभी 5 संगठन स्वीकार करें और उस पर चले, तो निश्चित तौर पर रजक समाज की जो मांगें हैं, रजक समाज की जो एकता है जिसको हम एक मंच पर लाना चाहते हैं, उस प्रयास में हम सफल होंगे। धन्यवाद। मुझे यहाँ पे देखने को ऐसा मिल रहा था कि जब आप अपना संयुक्त मोर्चा का जो समन्वय समिति का जो आपने जो इस नोटबुक में जो आपने लिखा हुआ है, वो जब आप दे रहे थे सभी अध्यक्षों को, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो इसको लेने में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट पैदा हो रही थी। इसका क्या कारण है? उसका कारण तो वही लोग समझे, लेकिन जहाँ तक है हमारा समन्वय समिति की जो सिफारिश रिपोर्ट उनको हॉट कॉपी में सौंपना थी, उससे पहले उन्होंने कल कुछ लोगों ने यहाँ आके बैठक रखी और उन्होंने कुछ इस चीज़ की यहाँ हम लोगों को बताया कि जो हमने जो सिफारिश दी है कि फरवरी लास्ट में संयोजक का चुनाव हो प्रत्यक्ष रूप से, तो उन्होंने कहा कि फरवरी में क्यों आज ही हो और अध्यक्षों से हो, तो हमने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया कि हम अध्यक्षों से क्यों कराएं, आम जनता के माध्यम से भी हो, कि जिसमें हमने ज़्यादा लोगों का नहीं कहा था कि प्रत्येक संगठन से कम 10 लोग मतदान करें और जो संगठन के अध्यक्ष है वो 10 मतदाता हमें प्रदान करें। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा कहते हुए दिखे थे कि एक अध्यक्ष होना चाहिए, एक संयोजक होना चाहिए। ये आप भी एक समन्वय समिति के सदस्य हैं, तो ये कहाँ तक सही है या गलत है? देखिए, इसमें अभी तक का समय जो सामान्य समिति को संयुक्त मोर्चे ने जो अधिकार हमें दायित्व सौंपा था समाज के लिए कि हम सभी समाज बंधु, समस्त समाज सेवक और अन्य प्रदेश अध्यक्ष संगठनों को, जिनों से हमने 3 महीने से 4 माह से सबसे संपर्क किया और उनसे निवेदन वगैरह करके हर प्रकार से उनको राजी करके आज 15 तारीख की हमने जो तारीख डिसाइड की थी मीटिंग में सबको आमंत्रित कर यहाँ पर आमंत्रित कर आज सभा का आयोजन रखा, जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से सब इस बात से सहमत हुए। बाद में अंतिम समय में जब सामान्य समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की और सबको अपनी रिपोर्ट का दायरा करवाया, तो उस पर कुछ लोगों ने इसको स्वीकार करा और एबीडीएम समिति ने इसको स्वीकार करने से अस्वीकार करा ठीक से कि ऐसा नहीं, हम हमारे हिसाब से काम करेंगे, हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो जहाँ तक देखा जाए कि सामान्य समिति का इस प्रकार अपमानजनक शब्द का प्रयोग करने में आया, जिससे सामान्य समिति के विचारों का कोई कदर नहीं की गई है। समन्वय समिति को जो समन्वय समिति है जो सदस्य हैं, सर मैं आपका नाम जी, मेरा नाम कैलाश रजक है और मैं संयुक्त मोर्चा का जो है हमारे समाज के माननीयों के द्वारा जो पद दिया गया था उसका प्रवक्ता हूँ और छतरपुर से जो मैं आता हूँ, आज भोपाल आया हूँ। आज किस उपलक्ष्य में हमारे संयुक्त मोर्चा की प्रत्यक्ष बैठक थी, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के सभी जिलों से हमारे समाज बंधु बैठक में उपस्थित हुए थे और ये बैठक शांतिपूर्वक आहूत की गई है। और आज इस कार्यक्रम में क्या रणनीति रही? अभी खैर ऐसी रणनीति कोई नहीं रही है, लेकिन आज जो कहते हैं ना कि कुछ दिनों से अगर एक दूसरे से ना मिलें हमारे पदाधिकारी तो थोड़ा जोश आक्रोश कम हो जाता है। तो आज इस प्रत्यक्ष बैठक में पुनः हमारे युवा संयोजक भाई मोनू लक्ष्मण जी और वरिष्ठ संयोजक माननीय कैलाश नाहर जी ने सभी की बातों को सुना है, स्वीकारा है और सभी जितने हमारे प्रांतीय संगठन हैं उन्होंने भी बात को स्वीकारा है। मोर्चा समन्वय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसको भी स्वीकारा है। तो आगे जाकर के जल्द ही अतिशीघ्र एक बड़ा आंदोलन, धरना प्रदर्शन या कुछ भी भोपाल में होगा, टीकमगढ़ में होगा, प्रदेश के ऐसे कोने कोने में होगा, क्योंकि अनुसूचित जाति का आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे लेकर के रहेंगे। और यदि सरकार
मौजूदा सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, यदि हमारी धोबी समाज की भावनाओं को नहीं समझेगी तो फिर हमारा रास्ता बहुत अलग है। अगर हम कपड़ों से मेल निकालना जानते हैं, उसकी साफ सफाई करना जानते हैं, तो फिर क्या राजनीतिक पार्टियां और क्या राजनेता हम उनको भी इस प्रकार का धोएंगे कि कहीं के किसी गैर के नहीं रहेंगे। अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो क्या आपका उद्देश्य? तो फिर और रास्ते हैं हमारे, और रास्ते अपनाएंगे। हमारा समाज कहीं और रास्ते पे चला जाएगा, लेकिन अधिकार अपना हम लेकर रहेंगे। ये मौजूदा सरकार और हमारे जो है केंद्र की सरकार को मानना ही पड़ेगा।